तवांग चैलेंज मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जगह पे जो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। बॉर्डर स्टैंड ऑफ सीम्स टू हैव मैनेज्ड मतलब ऐसा लगता है कि सीमा पर गतिरोध को नियंत्रित कर लिया गया है। बट दिल्ली नीड्स अ क्लियर विजन स्ट्रेटजी टू डील विथ बीजिंग्स ट्रांसग्रेशंस। लेकिन बीजिंग के अतिक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली को स्पष्ट दृष्टि रणनीति की जरूरत है। Thankfully, the clash between the Indian Army and the Chinese PLA at Yangtze in the Tawang sector of Arunachal Pradesh on December 9 did not result in fatalities, though some Jawans have been badly injured in the hours-long combat fought on both sides with sticks and clubs. मतलब शुक्र है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से में भारतीय सेना और चीन PLA के बीच झड़प में कोई बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई घंटे चली लड़ाई में कुछ जवान बुरी तरह घायल हो गए। दोनों तरफ से लाठी डंडों से लड़ाई चल रही थी, जिस कारण द इंडियन सोल्जर fought to thwart the transgression bravely and succeeded in publishing the Chinese soldiers back across the line of actual control. भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से उल्लंघन को विफल करने के लिए लड़ाई लड़ी और चीनी सैनिकों को LOC के पार वापस खदेड़ने में वे सफल रहे। According to Defense Minister Rajnath Singh, who made a statement in both houses of parliament, the two sides are disengaged and the local area commanders have held a flag meeting to discuss modalities to restore peace and tranquility in the area. मतलब सदन के दोनों सदनों में बयान देने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार दोनों पक्ष पीछे हट गए हैं और स्थानीय क्षेत्र के कमांडरों ने क्षेत्र में शांति लाने के लिए शांति करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की है। सिंह सेड इंडिया हैड ऑल्सो टेकन अप इंसिडेंट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी इस घटना को उठाया है। On the face of it, the incident, the most serious standoff between the two sides in the eastern sector and the first violent contact between the two armies since the Galwan killing of June 2020 appears to have been managed well by both sides to prevent further escalation. इसको फेस करते हुए पूर्वी क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर गतिरोध की घटना और पुनः 2020 की गलवान हत्याओं के बाद से दोनों सैनिकों के बीच पहला हिंसक झड़प दोनों पक्षों द्वारा अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया प्रतीत होता है, इसे आगे रोकने के लिए। That the incident took place at all is not a good sign, especially as hundreds of Chinese troops were involved in the operation. यह घटना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है जब सैकड़ों चीनी सैनिक ऑपरेशन में शामिल थे। सिंह said their intention was to change the status quo at Yangtze, that is wrest the area from India. सिंह ने कहा उनका जो इरादा था यांगत्से में
स्थिति को बदलने का था, यानी भारत से क्षेत्र को जीतना था। This broadly conforms to the view in Delhi that China is no longer interested in resolving the border issue through talks and is determined to pursue, always at a time and place of its choosing, its territorial claims along the disputed border through tactics successfully deployed in Ladakh and attempt once again in Tawang. यह व्यापक रूप से दिल्ली में इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि चीन अब बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता है और हमेशा अपनी पसंद के समय अपने स्थान पर विवादित सीमा पर अपने क्षेत्रीय दावों को सफलतापूर्वक लागू रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ है। The Indian Army had for long anticipated that the PLA would activate the eastern sector of the LAC, and to that extent it is evident that steps were taken to beef up military preparedness in the region. भारतीय सेना को लंबे समय से उम्मीद भी थी कि PLA LAC के पूर्वी क्षेत्र को सक्रिय कर देगी और इस हद तक यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्र में जो तैयारियों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए थे। What the incident has effectively achieved though is the lighting up of one more section of the LAC at a time. The issue in Ladakh have not yet been settled from the point of view of India. मतलब इस घटना से प्रभावी रूप से क्या हासिल किया है। हालांकि LAC एक और हिस्से पर फोकस करना ऐसे समय में जब भारत के दृष्टिकोण से लद्दाख में मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। After 16 rounds of talks, a disengagement has taken place in eastern Ladakh, but it has not restored the status quo that prevailed in April 2020. 16 दौर की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी वह बहाल नहीं हो पाई। चाइना for its part appears reluctant to hold any further round of talks on the leftover problems in Ladakh, including its play in Depsang and Demchok area. मतलब चीन अपने हिस्से के लिए लद्दाख में बचे हुए मुद्दों पर बातचीत के किसी भी दौर को आयोजित करने के लिए अनिच्छुक दिखाई देता है, जिसमें डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्र में उसकी भूमिका भी शामिल है। India's relationship with China has been teetering from bad to worse over the last 32 months since the standoff in Ladakh began, and it seems unlikely to improve unless Beijing's calculus via India and the region undergoes a drastic change. मतलब लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से पिछले 32 महीनों से चीन के साथ भारत के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब तक भारत और बीजिंग के क्षेत्र की गणना में भारत बदलाव नहीं लाता है तब तक इसे सुधार की संभावना नहीं है। While Delhi's G20 leadership may bring opportunities for engagement with Beijing, what is required
First is a clear vision and a grand strategy to deal with the China challenge instead of reacting to each crisis as it emerges. हालांकि दिल्ली के जो G20 नेतृत्व बीजिंग के साथ जुड़ाव से ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो आवश्यक है वह चीन की चुनौती से निपटने के लिए एक अस्पष्ट तुष्टि और एक भव्य रणनीति है, बजाय इसके कि प्रत्येक संकट से उभरने पर प्रतिक्रिया की जाए। आज का ये एडिटोरियल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।